अस्सलाम वालेकुम अदिला, कैसे हो आप? अदिला, सबको मैसेज कन्वे करो, ज्वाइन करें। ओके, क्लास आवाज नहीं दे रही।
थर्सडे को कल आप लोग का टेस्ट है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स का। प्रिपेयर किया था आप लोगों ने लास्ट टाइम? हेलो, आप लोगों ने अपने टेस्ट से रिलेटेड अभी उसके जितने ये 4 टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। इसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जर्नल बैक्टीरियोलॉजी और स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्लियर है, बस दरमियान में जर्नल बैक्टीरियोलॉजी है। जर्नल बैक्टीरियोलॉजी में आप लोग देख लो आप लोग को कौन सी पीपीटी दी हुई है मिस मैविश ने। कोई भी नहीं है? अच्छा, वैसे अगर मैं आती तो इस टाइम मैंने लिखना था बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है जिसमें हमने बैक्टीरिया 1 बाय 1 डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया को किस में स्टडी कर रहे हैं? ये जो भी मैं आप लोग को स्पेशल पढ़ा रही हूँ ना, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़े, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े, फिर ग्राम पॉजिटिव रोड्स पढ़ी, अब हम ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ रहे हैं। ये बैक्टीरियोलॉजी में आता है। तो इसमें जितने बैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरियोलॉजी में, वो बैक्टीरिया इंक्लूड होंगे। फिर देख लो आप लोग, अदरवाइज इसको स्किप करके फोर्थ पॉइंट क्या है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, वो ऐड कर लो। क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी का मैं किसी के साथ मर्ज टेस्ट नहीं लूँगी। इनफैक्ट ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बन जाते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं, अभी हम ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरियोलॉजी है इसको हम सेपरेट से इसका टेस्ट में लूँगी। ठीक है दिला, मैं यही कह रही हूँ, आप ये स्किप कर दो। इसमें जो फोर्थ टॉपिक है वो ऐड कर लो, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, वो इंक्लूड कर लो। और बैक्टीरियोलॉजी अकेला होगा। ये किस दिन में आप लोग का टेस्ट लूँगी? ट्यूसडे को रख लो आप लोग। ठीक है, अभी एक आपका थर्सडे को है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर मेरा आप लोगों के साथ ट्यूसडे को है। नहीं, ट्यूसडे को बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी तब कंप्लीट होगा जब जो ग्राम नेगेटिव रोड्स मैं आपको सारी पढ़ा दूँगी। तो ट्यूसडे को नेक्स्ट 4 का कर लेना। जैसे कि अभी इसमें है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर है, स्टरलाइजेशन है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं कल। उसके बाद ट्यूसडे को होगा बैक्टीरियल ग्रोथ। मैं आप लोग को नेक्स्ट 4 बताऊंगी। इस सीक्वेंस में हम नहीं कर सकते तैयार, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना इंटर रिलेटेड सीक्वेंस नहीं है। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप हम अंदर से एक टॉपिक नहीं कर सकते, पूरा करेंगे तो इम्यूनोलॉजी में जितना भी हम लोगों ने इम्यूनिटी से रिलेटेड पढ़ा है वो करेंगे। इंट्रोडक्शन है, बैक्टीरियल टॉक्सिन है, स्ट्रक्चर है, स्टरलाइजेशन है। जी कर लोगे ना ईजली, क्योंकि आप लोगों ने कल भी ये टेस्ट प्रिपेयर किया था, आज का दिन भी मिल जाएगा। तो अदीला, अभी तक आप लोग की क्लास ने ज्वाइन नहीं किया। आप क्या मसला है? 3 बजे गया तो वो मसला नहीं था कि क्लास लेट हो जाती है। आज तो मेरी क्लास 4 बजे है, फिर भी वही आप लोग के 6 स्टूडेंट हैं।
सुंदर सा आपने पहली क्लास नहीं ली जो आपकी 3 से 4 हुई है। देखो अगर आपने 3 से 4 वाली ली है तो इसका मतलब ये कि आप ड्यूटी से तो आ चुकी होगी ना। तो ये 10-15 मिनट्स गुजार के अगर आप लोग लेक्चर स्टार्ट करोगे तो पीछे टाइम क्या बचेगा भला। ओके दिल्हा, ये 4 टॉपिक्स के नेम आपने ग्रुप में लिखकर शेयर कर देने हैं। ग्राम नेगेटिव रोड्स हम लोग पढ़ रहे थे। क्या नहीं हुई अदिला, क्या नहीं हुई? अच्छा, 3 से 4 वाली क्लास नहीं हुई, किसकी थी? हाँ, किसकी थी ना ये लास्ट क्लास आप लोग की? हाँ जी अदीला, मैं यही तो पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो सही है, सुमैया ने उसका रिप्लाई कर दिया। ओके चलें क्लास, अब हम ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ रहे थे, उसमें से मैंने आप लोग को यहाँ से देख के बताओ इकोलाई पढ़ लिया, साल्मोनेला पढ़ लिया, शिगेला, विब्रियो कॉलरा, कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर। तो यहाँ से आप मुझे बताओ किस बैक्टीरिया पर थे हम लोग। अदीला जल्दी से मुझे बताओ बैक्टीरियल नेम जो मैंने आप लोग को पढ़ाना है इनमें से। साल्मोनेला करवा देगा नहीं मतलब अदीला, मैं ये आप लोग को करवा चुकी हूँ। देखो इकोलाई अकेला था नहीं एक बैक्टीरिया मैंने अभी तक आपको करवाया। मैंने आपको क्लियर बताया था कि साल्मोनेला और शिगेला में डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलम प्रेजेंट। साल्मोनेला में प्रेजेंट है या शिगेला में प्रेजेंट है, ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। तो ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ साल्मोनेला। शिगिल्ला का अब आप लोग को भी नहीं याद होता इनफैक्ट। ये इन्फेक्शियस डोज जो मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। कोई और जल्दी से बताए कहाँ तक, सुंदर सा आप बताओ कहाँ तक पढ़ा है, किस बैक्टीरिया तक पढ़ा है आप लोगों ने? तो अदिला मुझे उस बैक्टीरिया का नेम फिर बताओ जहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। जल्दी क्लास, अदिला जल्दी से रिप्लाई करो।
आप लोग साथ में रजिस्टर नहीं रखते हो? देखो पास में रजिस्टर लिखा कर रखा करो और उसके ऊपर नोट किया करो, एंड पे लिखा करो कि कहाँ पर एंड हुआ है, किस स्लाइड पे ख़त्म हुआ है, किस बैक्टीरिया पर एंड हुआ है। मैं 5 क्लासेस को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं किस तरह से वो टॉपिक नेम याद रख सकती हूँ? और सबका सेम कोर्स ही चल रहा होता है कि ये बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं सब। तो मुझे तो ऐसे ये स्लाइड्स देख के लग रहा है कि मैंने सारा पढ़ा दिया है, चाहे मैंने आप लोग को पढ़ाया है, बीएसएन वालों को पढ़ाया है, या जिसको भी पढ़ाया है। चलिए हम जहाँ से पढ़ रहे हैं आज एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको हम एच पाइलोरी, एच के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, पाइलोरी इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डिजीज़ क्या कॉज करता है? गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। जिन बैक्टीरिया के स्टमक में, ये बैक्टीरिया स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिस बैक्टीरिया ये जिनके स्टमक में प्रेजेंट होता है उन्हें गैस्ट्राइटिस, मतलब कि वहाँ इन्फ्लेमेशन करता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर भी बनाता है। अल्सर क्या होते हैं? एक तरह के ज़ख्म होते हैं जो उनके स्टमक में बन जाते हैं। इसके अलावा क्या है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ये सबके स्टमक में नहीं होता, जिनके अंदर प्रेजेंट हो वहाँ पे क्या करता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का भी सोर्स बनता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कर्व्ड है, ग्राम नेक की ब्रॉड में आ रहा है। हैबिटेट क्या है? ह्यूमन स्टमक क्या है और किस तरह से स्टमक में जाता है? डेफिनेटली थ्रू कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ही जाएगा ना। हमारे इंजेक्शन किया हमने, किसकी? कंटेमिनेटेड फूड की है, तो इसके थ्रू इंजेक्शन के थ्रू हमारे स्टमक तक इसकी असेस होती है। पैथोजेनेसिस क्या है? ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज यूरिएज, ये एज का मतलब है कि ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है ये बैक्टीरिया, विच प्रोड्यूसेस अमोनिया दैट डैमेज गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब अमोनिया इसने प्रोड्यूस किया, एज ए रिजल्ट क्या हुआ है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा, म्यूकोजा मैंने आपको बताया कि इंटरनल लाइनिंग होती है, जैसे स्किन है ना, जिसने हमारी पूरी आउटर सरफेस को कवर किया हुआ है। जैसे बाहर वाली लेयर है स्किन, इनर साइड पे जो लेयर है उसे हम म्यूकोसल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, इससे जो म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, मतलब जो जीआईटी सिस्टम के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकोसल लेयर है उसको डैमेज कर देता है। तो जब प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो गई है तो डेफिनेटली क्या है, वहाँ पर अल्सर्स वगैरह बनते जाएंगे और ऐसे रिजल्ट क्या है? कार्सिनोमा होगा। Ammonia also neutralizes acid pH in stomach, which allows organism to live in gastric mucosa. देखो स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है? जैसे एसिड हर चीज़ को क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। इसी तरह कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चला जाता है तो ये एसिड उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। बट ये बैक्टीरिया जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है उसके रिजल्ट में क्या आता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब पीएच भी ख़त्म हो जाती है, जो कि एसिडिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल पीएच स्टमक की कर देता है। अब पीएच जो है वो न्यूट्रल है, तो उस पर आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो है न्यूट्रल पीएच पर ग्रो करता है। तो अब न्यूट्रल उसे पीएच मिल गया तो बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर देगा। तो इस तरह से ये क्या है? इसकी पैथोजेनेसिस, एक पीएच जो है एसिडिक पीएच उसको ख़त्म कर देता है न्यूट्रलाइज करके, ग्रो करता है। और सेकंड क्या करता है? म्यूकोसल की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर है उसको डैमेज करता है। क्लियर हो गया पैथोजेनेसिस को? एच पाइलोरी। ओके, और आज जो ये 6 लोग प्रेजेंट हैं, बाकी सबको मैसेज कन्वे कर दें कि इस तरह से कोई नहीं है, ये कोई मैनर्स नहीं है आप लोगों की क्लास लेने के। और 5 लोग उसमें से फिर भी अभी अटेंड कर रहे हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, गैस्ट्राइटिस है, वही जो उसकी डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर है, पेन होगी, ज़ाहिर है स्टमक के अंदर है तो आपको पता है कि जिस पेशेंट को ये अल्सर्स वगैरह होते हैं उन्हें सीवियर स्टमक की पेन रहती है, बहुत ज़्यादा उनके मैदे में जलन। और आप सुनते होंगे ना कि जिनके अंदर अल्सर होते हैं उसे हर टाइम सीवियर पेन होती है, ना खाना खाया जाता है, इवन के सालन वगैरह तो डॉक्टर सख्ती से मना कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? मिर्च होती है। मिर्च से क्या होता है? चिली की वजह से एक लेयर है वो म्यूकोसल लेयर जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, वो अगर डैमेज हुई हुई है तो वो जहाँ जाती है, मिर्च जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो इन पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली मना कर दी जाती हैं।
एब्डोमिनल पेन है और इसके अलावा क्या है, ब्लीडिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उनकी ब्लीडिंग होती रहती है। ज़ाहिर है लेयर्ड नहीं है, रप्चर हुई हुई है तो ब्लीडिंग मोस्टली होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेनिंग है और कल्चरिंग करते हैं। यूरिएज प्रोड्यूस करता है तो उसका टेस्ट है। यूरिएज हम चेक करेंगे बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये यूरिएज पॉजिटिव है। सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसके लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। इन दिस टेस्ट क्या है, रेडियो लेबल यूरिया इज इंजेस्टेड। इफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, यूरिएज विल क्लीव द इंजेस्टेड यूरिया। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है, किस तरह से हमने परफॉर्म करना है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इसमें क्या है, रेडियो लेबल्ड क्या है, यूरिया पेशेंट को इंजेस्ट करवाया जाता है। अगर यूरिया से वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिया हमने इंजेस्ट किया है, तो यूरिएज का मतलब है कि वो यूरिया की ब्रेक डाउन करने के कैपेबल है ये बैक्टीरिया। यूरिया हमारे स्टमक में हमने खुद से इंजेस्ट करवाया, यूरिएज पहले से प्रेजेंट था, तो क्या हुआ है कि अगर वो यूरिया डाइजेस्ट हो गया है, किल हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो हम कहेंगे कि यूरिएज पॉजिटिव है। क्या मतलब, इसके अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके अलावा बायोप्सी करते हैं। ट्रीटमेंट इसका है, मोक्सिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है और बिस्मथ है। प्रिवेंशन में क्या है, नो वैक्सीन और ड्रग इज़ अवेलेबल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है क्लेप्शिला निमोनाई। अदीला, यहाँ तक आई थिंक मैं सिर्फ अदीला आपको ही पढ़ा रही हूँ और तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ओके सुमैया, ठीक है। अब क्या है, सेकंड बैक्टीरिया जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लेप्शिला निमोनाई है। नाम से याद रखना है, अगर वो निमोनाई है तो सेम है जैसे कि हमने स्टेप्टोकोकस निमोनाई पढ़ा था, वो निमोनिया कॉज करता है, तो ये बैक्टीरिया भी निमोनिया कॉज करेगा। डिजीजेस है निमोनिया, यूटीआई और सेप्सिस। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ग्राम नेगेटिव है, रोड्स है और इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके सुंदर, ठीक है, थैंक यू। आप लोग सुन रहे हो तो 5 लोग ही तो प्रेजेंट हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे सेम एज आप लोगों ने स्टेप्टोकोकस निमोनियाई पढ़ा, वो भी निमोनिया कॉज करता है और साथ में उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। सेम एज क्लेप्शिला निमोनियाई में भी कैप्सूल प्रेजेंट है और ये निमोनिया कॉज करता है। जो निमोनिया कॉज करता है, अगर उसकी एक्सेस ब्रेन तक हो जाए तो मेनिंजाइटिस भी कॉज करते हैं। हैबिटेट इसका क्या है, ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी और इंटेरिक ट्रैक दोनों में ये प्रेजेंट होता है। और ट्रांसमिशन क्या है, organism is transmitted to lungs by aspiration from upper respiratory tract and by inhalation of respiratory droplets है। It is transmitted to urinary tract by ascending spread of fecal flora। तो ये कह रहे हैं कि हमारे urinary tract में किस तरह से जाता है, फीकल फ्लोरा के थ्रू। अगर वो उसका एसेंड मतलब ऊपर की तरफ इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो क्या है, ये वहाँ तक हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट तक स्प्रेड हो जाएगा। पैथोजेनेसिस में क्या है, इसमें एंडोटॉक्सिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, फीवर और शॉक होगा और सेप्सिस है। एक्सोटॉक्सिन अभी तक हमें नहीं पता प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। कैप्सूल इसमें प्रेजेंट है जो कि फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को ब्लॉक करता है। क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस प्रीडिस्पोजेस टू निमोनिया। तो अब इसमें क्या है, कैसे पेशेंट का पल्मोनरी डिजीज़ के साथ पेशेंट हिस्ट्री के साथ है तो उसमें क्या होता है कि निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कहता है कैथराइजेशन, अगर पेशेंट को कैथराइज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने ये बताया कि ये एसेंडिंग इन्फेक्शन भी करता है, मतलब हमारी किडनीज की तरफ जा सकता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम की तरफ जाएगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस सेम है, होंगे, ग्राम स्टेनिंग है, कल्चरिंग है, म्यूकॉइड कॉलोनीज जो हैं आर कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अबंडेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। देखो इसमें क्या आता है, म्यूकॉइड मतलब म्यूकस टाइप क्या है, एक थिक टाइप की कॉलोनीज इनकी अपीयर होती हैं, वो इंडिकेट करती हैं जो कि क्या है, सारे बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो इसकी वजह से म्यूकस टाइप की इनकी कॉलोनीज शो होंगी।
Lactose fermenting colonies और McConkie agar are differentiated from Enterobacter and Serratia by biochemical reactions। तो ऊपर वाले जो टेस्ट हैं बस वही नेम्स आप लोग याद कर लो। ट्रीटमेंट इसका है सेफलोस्पोरिन है अलोन और विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, बट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग मस्ट बी डन। ठीक है, तो कहते हैं कि हम सेफलोस्पोरिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड से इस इन्फेक्शन को ट्रीट तो कर सकते हैं, बट सेंसिटिविटी फिर भी करवानी चाहिए कि क्लेब्सिला न्यूमोनियाई किस मेडिसिन से सेंसिटिव है, मतलब इससे किल हो सकता है। प्रिवेंशन में क्या है, वैक्सीन या ड्रग कोई प्रिवेंटिव मेजर्स में अवेलेबल नहीं है। यूरिनरी एंड इंट्रावेनस कैथेटर्स शुड बी रिमूव्ड प्रॉम्प्टली। तो कह रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कैथेटराइजेशन करें तो इससे यूटीआई हो जाता है, इंट्रावेनस करेंगे तो सेप्सिस वगैरह हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर ये कैथेटर्स इंसर्ट करना ज़रूरी है तो क्या है, उसे फ्रिक्वेंटली रिमूव करना चाहिए इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड हो जाए, स्वेलिंग करें या कोई बैक्टीरिया उनके थ्रू इन्वेड कर जाए, हमारे ब्लड में चला जाए या यूरिनरी ट्रैक में जाए, इससे पहले उसे रिमूव कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद है प्रोटियस। प्रोटियस स्पीशीज़ जो हैं यूटीआई और सेप्सिस कर रहे हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है ग्राम नेगेटिव है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है और हाईली मोटाइल है। प्रोटियस बैक्टीरिया इज अ मोटाइल बैक्टीरिया। आप लोगों ने इसमें स्ट्रक्चर में देखा होगा कि इसकी एग्जांपल किसमें है, मोटाइल बैक्टीरिया में लिखे हुए है जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। यूरिएज ये भी प्रोड्यूस करता है। हैबिटेट इसका क्या है, ह्यूमन कोलन है। उसके अलावा क्या है, सॉइल और वाटर में भी ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन टू यूरिनरी ट्रैक इज बाय असेंडिंग स्प्रेड ऑफ फीकल फ्लोरा। देखो फीकल फ्लोरा मतलब क्या है, उसके थ्रू जो है ये फीकल फ्लोरा के थ्रू अगर वो फीकल में है उससे ऊपर स्प्रेड कर रहा है तो उससे क्या होता है, यूटीआई ये कॉज कर सकता है। पैथोजेनेसिस इसमें क्या है, एंडोटॉक्सिन है जो फीवर शॉक कॉज करता है। एक्सोटॉक्सिन नाउन नहीं है। यूरिएज इसका एक विरुलेंस फैक्टर है जो कि यूरिया आरिफा ये टाइम है वाला ज्वाइन करने का। यूरिएज इज अ विरुलेंस फैक्टर बिकॉज इट डिग्रेड्स यूरिया टू प्रोड्यूस अमोनिया। अच्छा, अब इसने क्या है, यूरिएज प्रोड्यूस किया जो कि यूरिया की ब्रेक डाउन करके अमोनिया गैस की प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक की जो पीएच है, एसिडिक पीएच है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है या अल्कलाइन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टोन्स वगैरह बनते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टलाइज के आते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। इन स्टोन्स के अंदर क्या है, एक तो वो ब्लॉकेज करते हैं यूरिन को, सेकंड क्या है कि बैक्टीरिया को साइड्स मिल जाती है अटैच होने के लिए। इन स्टोन्स के साथ वो बैक्टीरिया ट्रैप रहते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट है मतलब उन स्टोन्स के साथ चिपका हुआ है तो क्या होता है, जाहिर है वो स्टोन एक तो यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, सेकंड क्या है, इन्फेक्शन भी करेगा। ऑर्गेनिज्म इज हाईली मोटाइल विच में फैसिलिटेट एंट्री इनटू द ब्लैडर। आपको पता है कि ब्लैडर स्टीराइल ऑर्गन है, कि मतलब जैसे कि ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता नॉर्मली, बट अगर ओके आपने पूछा वाइट स्टोन्स, इसमें बेसिकली क्या है, ये किस चीज़ के स्टोन्स लिखा हुआ है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का जो स्टोन है उसे क्या कह रहे हैं, ये किडनीज के अंदर बना हुआ है। और इसमें क्या है, विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट यूरिन आउटफ्लो, डैमेज यूरिनरी एपिथेलियम। ठीक है, तो ये स्टोन्स की बात कर रहे हैं कि वो स्टोन्स का बन जाना, जो कि स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फेट के स्टोन्स की बात हो रही है। तो मैं ब्लैडर के बारे में बता रही थी कि आपने जब नॉर्मल फ्लोरा पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या है, हमारे स्किन का डिफरेंट साइड्स का पढ़ा होगा, बट स्टीराइल साइड्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लैडर में, ब्लड में, यहाँ पर सीएनएस वगैरह में ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा नहीं प्रेजेंट होता। तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोटाइल बैक्टीरिया है तो ये ईजिली हमारे ब्लैडर तक एक्सेस कर सकता है। आगे क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आर colonization of the vagina, urinary catheters and abnormalities of urinary tract such as strictures, walls, stones। तो ये जैसे स्टोन्स वगैरह ये मैंने अभी बताया, सिट्रीवाइड क्या है, अगर ये स्टोन्स वगैरह बने हुए हैं तो ये बैक्टीरिया स्टोन्स के साथ अटैच हो जाता है, उनके अंदर क्या है, एक तरह से अटैचमेंट साइट उस बैक्टीरिया को मिल जाती है। तो ये उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि इस इन्फेक्शन को लीड करते हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं।
अगर किसी पेशेंट में स्टोन्स हैं, स्टिचर्स हैं या उनके वॉल्स वगैरह का कोई इशू है या फिर उसे यूरिन कैथेटर पास किया गया है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, उसे पेशेंट को रिस्क पर रख देते हैं कि उसे प्रोटीज इन्फेक्शन हो सके, कि ये बैक्टीरिया जो है वो अटैक कर सके। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेनिंग है और कल्चिंग है, स्वार्मिंग मूवमेंट्स होती हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रोटियस है और ये पेरिट्राइकस बैक्टीरिया की एग्जांपल होता है, मतलब जिसमें सारी साइड्स जो होती हैं बैक्टीरिया की फ्लैजेला से कवर होती हैं। तो कहता है कि इफेक्ट ओवर ब्लड एगर प्लेट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्टिव मोटिलिटी। स्वार्मिंग क्या है, एक तरह से मोटिलिटी होगी जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ब्लड एगर के ऊपर बैक्टीरिया की मोटिलिटी दिखाई देती है हमें, किस वजह से, उसके फ्लैजेलम की वजह से कि उसमें वो पेरिट्राइकस है, आपने देखा हो पेरिट्राइकस हर साइड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया बहुत स्पीडली मूव करता है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज ऑन एओसिन मिथाइलिन ब्रू एगर और मिकॉन के एगर पे, मतलब लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता। यूरिएज प्रोड्यूस करता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं है। इसके अलावा प्रोटियस मिराबिलस इज इंडोल नेगेटिव, बस ऊपर तक याद रख लो, सीरोलॉजिकल टेस्ट आर नॉट यूजफुल। ये प्रोटियस स्पीशीज स्वार्मिंग मूवमेंट है, ये एरोस में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो कहाँ से कहाँ वो मूव कर रहा है। ये पिक्चर आप लोग जब मोबाइल में क्लोज करके देखोगे तो इसमें आपको एक ब्लू कलर का छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, वो उसकी स्वार्मिंग मूवमेंट होगी। ट्रीटमेंट है ट्राइमेथोप्रीन है, इसके अलावा सल्फामेथेक्सोल है, एम्पिसिलिन है, और ये इसके लिए अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई में यूज़ करते हैं। बट थर्ड जनरेशन जो है वो सेफ्लोस्पोरिन की, अगर सीरियस इन्फेक्शन हो चुका है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सीवियर इन्फेक्शन के केस में हम सेफ्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं, बट सेंसिटिविटी जो है एंटीबायोटिक्स की लाजमी टेस्ट करवाते हैं। प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन या कोई प्रिवेंटिव ड्रग तो अवेलेबल नहीं है, बट वो कहते हैं प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर्स विल प्रिवेंट यूटीआई। तो हम इसका ये है कि यूरिनरी कैथेटर्स को फ्रिक्वेंटली रिमूव करते रहें। उसके बाद है सोडोमिनास एरोजिनस। यहाँ तक इससे रिलेटेड, प्रोटीज से रिलेटेड अदीला और खदीजा, कोई आप लोग का क्वेश्चन है? सुंदर नेक्स्ट नहीं अदीला, मैं अभी करवा रही हूँ आपको। बस ये मैंने पूछा है कि प्रोटीज का कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछ लो। एच पाइलोरी पढ़ा है और प्रोटीज पढ़ा है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इन दोनों बैक्टीरिया से रिलेटेड, मतलब इसका समझने में कोई इशू आया है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हो, इसका रिप्लाई करूँगी आपको। अदीला देखो पहली जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है, उसमें इनकी डिवीजन लिखी हुई है। एटलीस्ट आप लोग को ग्राम नेगेटिव रोड्स बैक्टीरिया के नेम्स आने चाहिए, 5 एग्जांपल्स पता आने चाहिए, या फिर आपको फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये पूछूं कि प्रोटियस इज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आपको पता आना चाहिए कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की और इसके रोड्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रोड है या ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ये आप लोग के इसकी ये फर्स्ट स्लाइड से आप लोग को पता चल जाता है इस स्लाइड में, मतलब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव कोकाई में कौन कौन से हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक ये जैसे प्रोटियस है, प्रोटियस ने डिजीज़ कौन कौन सी कॉज की है, वुंड इन्फेक्शन किया है, या फिर ये जो बातें हैं ना,
हाँ जी, अगर आप टेबल फॉर्म में कर सकते हो तो कर लो। देखो एक रजिस्टर लो, उससे क्या है आप लोगों ने वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल उसका रखना है पेज को। हॉरिजॉन्टल में इस साइड पे एक कॉलम बना लो, उसमें सारे बैक्टीरिया लिख लो। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? ग्राम नेगेटिव रोड्स के जितने भी ये बैक्टीरिया हैं, साल्मोनेला, इकोलाई, शिगेला, प्रोटियस, ये लिख लो। अगला कॉलम उसका बना लो कि वो डिसीजेस कौन कौन सी कॉज करता है। ऊपर पेज पे तो लिख लोगे ग्राम नेगेटिव रोड्स, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सारे ग्राम नेगेटिव हैं, रोड्स हैं। सेकंड कॉलम उसका बना लो, उसमें आप लोग लिख लो कि ये बैक्टीरिया मतलब फॉर एग्जांपल शिगेला है या साल्मोनेला कौन सी डिसीज कॉज करता है। सेकंड उसका टेबल बना लो, कॉलम जो होगा वो उसके डिजीजेस का होगा, इन्फेक्शन का होगा। जो उसके डिजीजेस होंगे वही उसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम उसके डिजीजेस का बना लो। थर्ड कॉलम आप लोग ये देख लो, देखो इंटेरिक ट्रैक में है तो हैबिटेट आप सबको पता होना चाहिए। हैबिटेट में क्या होगा? हमारा इंटेरिक ट्रैक ही होगा। वो सब में अगर आपके माइंड में नहीं भी कुछ आता तो ये जहाँ पर स्टार्ट में मैंने हेडिंग दी थी कि इंटेरिक ट्रैक से रिलेटेड ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं, तो इन सब का हैबिटेट क्या है? ह्यूमन कॉलोनी है। ओके, ठीक है। हो सकता है कि स्टमक हो, इसलिए हमारा जीआईटी सिस्टम लिख दो, सबका जनरल बन जाएगा। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कुछ याद रखनी मुश्किल हो जाएगा, कौन सा ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कौन सा जो है वो फर्मेंटेशन करता है लैक्टोज की, तो आप लोग ऐसी बातें एटलीस्ट याद रख लो जो आप लोग भूल ना सको। पैथोजेनेसिस सबकी मुश्किल हो जाएगी, आप लोग के लिए याद रखना मुश्किल है। थर्ड पे ये याद रख लो कि उसकी प्रिवेंशन में क्या क्या अवेलेबल है। थर्ड फोर्थ कॉलम जो है वो प्रिवेंशन से रिलेटेड बना लो, उसमें ये याद रखो कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, और उसकी हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसको कैथेटर पास किया हुआ है, तो हम क्या करें? कैथेटर में क्या करना है प्रिवेंशन में कि उसको फ्रीक्वेंटली रिमूव करें। प्रिवेंशन का एक कॉलम बना लो, तो एक ही पेज पे सारे बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। आगे ये 4 कॉलम्स बने होंगे, तो आप इसको याद रख सकते हो। तो ये सब के लिए ऐसे ही है, सब ने अगर याद रखना है इन बैक्टीरिया को तो इस तरह से। फॉर एग्जांपल एक पेज के ऊपर आपके जो ग्राम नेगेटिव रोड्स बन गए हैं, एक के ऊपर ग्राम पॉजिटिव रोड्स बन गए हैं, एक के ऊपर ग्राम नेगेटिव कोकाई और एक के ऊपर ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ये आप लोग अपने नोट्स बना लो 4 पेजेस के, जिसमें ये 4 बातें मेन लिखी हूँ। बैक्टीरिया लिखा हो कि वो कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा है कोकाई है या रोड्स है। फिर आगे उसके डिसीजेस लिख लो, आगे उसका प्रिवेंशन लिख लो, और क्या है एक तो मेन बातें जो आप लोगों ने इसकी याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, याद रख लो, क्योंकि देखो अब इसमें आप लोग फॉर एग्जांपल क्या है ये इसकी पैथोजेनेसिस में लिखा हुआ है कि इसमें पिलाई और कैप्सूल प्रेजेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखा होता है कि ये कैप्सुलेटेड है या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। चलिए अब सूडोमोनास एरोजिनोसा है, ये बैक्टीरिया कर लेते हैं। डिसीज़ है, वुंड इन्फेक्शन कहता है। देखो जब वुंड किसी पर्सन को होता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? सूडोमोनास एरोजिनोसा। ये डिसीजेस वाले सबको आपको पता होना चाहिए, एक बैक्टीरिया कौन कौन सी डिसीजेस कॉज करता है ये तो सबको पता होना चाहिए। सही है। इकोलाई कौन कौन सी इन्फेक्शन करता है, यूटीआई करता है, सेप्सिस करता है, ये जो भी करता है वो आपको क्या आपको पता होना चाहिए। अब जब वुंड इन्फेक्शन कर रहा है, यूटीआई कर रहा है, नमूनिया है, सेप्सिस है और क्या है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है, तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में आप इसका नेम ऐड कर सकते हैं। सूडोमोनास एरोजिनोसा इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। और किसमें है? बर्न पेशेंट में ये मोस्टली पेशेंट को टारगेट करता है। कॉजेज एंडोकार्डाइटिस इन इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। और इसके अलावा क्या है कि अगर ड्रग अब्यूज़र है तो उसे एंडोकार्डाइटिस मतलब इसके हार्ट को इन्वॉल्व करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, एरोबिक है, ग्राम नेगेटिव रोड्स है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और इसके अलावा क्या है पायोसायनिन है, मतलब ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। अच्छा देखो स्टेफिलोकोकस ओरियस है, ओरियस जो है वो गोल्डन कलर की कॉलोनीज उसकी शो होती है। लेबोरेटरी के अंदर हम उसकी ग्रोथ चेक करें तो गोल्डन कलर में उसकी जो है कॉलोनीज दिखाई देंगी, तो गोल्डन कलर देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेफिलोकोकस ओरियस है।
सेम एज अगर हमें ग्रीन कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है। जो हमारे सैंपल में हमने जो उसको लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाया, ग्रीनिश कलर की कॉलोनीज दिखाई दी हैं, तो वो क्या है, सूडोमोनास एरोजिनोसा। ये आप लोगों ने याद रखना है। गोल्डन किसकी कॉलोनीज शो होती हैं, ग्रीन किसकी शो होती हैं, और इसके अलावा एक कॉलोनी शो होगी, वो होती है ब्लैक कलर की। तो ये जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, कलरिंग में उनकी कॉलोनीज जो होती हैं, वो आप लोग को याद होने चाहिए। आप लोग सुन रहे हो ना क्लास? ओके, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, which distinguish it from members of Enterobacteriaceae family। ये ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम जितने बाकी बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं इंटेरोकोकाई में, वो इसको इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। हैबिटेट इसका वाटर सोर्स है इन हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी एंड ह्यूमिडिफायर्स। देखो ये मैंने बताया कि सोर्स ऑफ क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में बेसिकली इसका मेन रोल होता है। किस तरह से होता है, जैसे हमारे ह्यूमिडिफायर्स होते हैं हॉस्पिटल रेस्पिरेटर्स में, जैसे कि क्या है, ह्यूमिडिफायर्स है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, वाटर के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, पेशेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। आल्सो inhabits the skin, upper respiratory tract and colon of about 10% of the people। तो ये उसका नॉर्मल हैबिटेट है, ये प्रेजेंट होते हैं स्किन पर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसके अलावा 10% लोगों की कॉलन में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एरोसोल्स है, एस्पिरेशन है, फीकल कंटेमिनेशन है। पैथोजेनेसिस में क्या है, एंडोटॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड शॉक एसोसिएटेड विद सेप्सिस। एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, पिलाई और कैप्सूल इसके मेन विरुलेंस फैक्टर्स हैं। विरुलेंस क्या है, डिग्री है, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी है कि मतलब किस हद तक जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। सेवेरिटी है मतलब डैट मेडिएट अटैचमेंट एंड इनहिबिट फेगोसाइटोसिस। पिलाई जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, कैप्सूल क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स प्रीडोमिनेट इन क्रॉनिक इन्फेक्शन इन सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट्स। तो कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स मतलब शुगर कोटिंग प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया स्ट्रेन्स, वो क्या करते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में है, ग्राम स्टेनिंग है, और क्या है, कल्चरिंग है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज जो हैं वो ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर और मिकॉन की एगर पर शो होती हैं। ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूजफुल नहीं है इसके आइडेंटिफिकेशन में। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स मस्ट बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटीज बिकॉज रेजिस्टेंस इज कॉमन। कह रहे हैं कि जब हम ये बैक्टीरिया पढ़े या इसको डिटेक्ट करना हो तो उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ज़रूर करवानी चाहिए कि ये बैक्टीरिया किस किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो मोस्टली इससे सेंसिटिव आते हैं, तो वही रिकमेंडेड होते हैं। प्रिवेंशन में क्या है, डिसइंफेक्शन वाटर रिलेटेड इक्विपमेंट इन द हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने बताया कि ये ह्यूमिडिफायर्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, वाटर में प्रेजेंट होता है ना, तो उनकी डिसइंफेक्शन करनी चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट्स की। हैंड वॉशिंग और क्या है, प्रॉम्प्ट रिमूवल और यूरिनरी एंड इंट्रावेनस कैथेटर्स। इसके अलावा वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। ठीक है क्लास, अब पीछे क्या रह गया है, बैक्टीराइड्स रह गए हैं, और बस एक ही बैक्टीरिया रह गया है।
तो अब क्या है, हमारा बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, 9 मिनट्स हैं, बैक्टीराइड्स पढ़ा रही हूँ आप लोग को। तो अब हमारी बैक्टीरियोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है। ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ना, जनरल बैक्टीरियोलॉजी, इसमें ये सारे बैक्टीरिया ही आते हैं। अच्छा, बैक्टीरियल नेम इज बैक्टीराइड्स है, इसमें सेप्सिस है, पेरिटोनाइटिस है, एब्डोमिनल एब्सिस कॉज करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्राम नेगेटिव रोड्स है, और इसके अलावा एनारोबिक है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। हैबिटेट इसका ह्यूमन कॉलन है, और क्या है, ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, कॉलन टू ब्लड और पेरिटोनियम ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया। लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या है, इसका एंडोटॉक्सिन है। इन सेल वॉल इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड लेस पोटेंट देन टिपिकल एंडोटॉक्सिन। कह रहा है कि इसका जो है एंडोटॉक्सिन, जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड है, और बाकी बैक्टीरियल जो ग्राम नेगेटिव है उनकी कंपैरिजन में कम पोटेंट, मीन इतना पावरफुल कम होता है। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है या नहीं प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। कैप्सूल इज एंटीफेगोसिटिक, अब इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स टू इन्फेक्शन इंक्लूड बाउल सर्जरी एंड पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड्स। तो अगर किसी पर्सन की बाउल सर्जरी हुई है या फिर एब्डोमिनल वुंड्स बने हैं, तो वो पेशेंट इसको रिस्क पर होते हैं कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाए। रिपोर्टेड डायग्नोसिस में ग्राम स्टेनिंग है, इसके अलावा कल्चरिंग है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं है। ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाज़ोल, क्लिंडामाइसिन है। एब्सिस शुड बी सर्जिकली ड्रेन। एब्सिस बन गया है तो उसे क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। अब देखो इनर साइड पे एब्सिस बना है, ये तो नहीं है कि हम उसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो पस वगैरह निकल जाएगी। इनर साइड पे अगर कोई एब्सिस बना है तो इसे सर्जिकली ही ड्रेन करते हैं। रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन जी एंड सेफ्लोस्पोरिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स इज कॉमन। तो ऊपर वाला सिंपल याद रख लो कि मेट्रोनिडाज़ोल इसका ट्रीटमेंट है, और सर्जिकली ड्रेन्ड इसका एक ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है ना, कि हम ड्रेन कर रहे हैं एब्सिस को। प्रिवेंशन में क्या है, इन बाउल सर्जरी पेरीऑपरेटिव सेफिक्सटीन कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। कह रहा है कि हम बाउल सर्जरी करने से पहले जो है एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दें, तो उससे क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो किल हो जाता है और मज़ीद इन्फेक्शन नहीं कॉज करता। वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। तो क्लास आज जो है आप लोग का बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। सुंदर, सुमैया, अदीला, आप लोग को बैक्टीरियोलॉजी अभी तक जितनी भी बैक्टीरियोलॉजी हमने पढ़ी है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़े हैं, ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े हैं, ग्राम पॉजिटिव रोड्स तक मैं आप लोग का टेस्ट ले चुकी हूँ। ये ग्राम नेगेटिव रोड्स थे। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी, तो इसकी बेसिकली हेडिंग आएगी बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया को वन बाय वन स्टडी कर चुके हैं। ओरियस क्या है, स्टेप्टोकोकस ओरियस क्या है, कोई आपसे पूछे आपको पता होना चाहिए। इकोलाई क्या है, आपको पता होना चाहिए। साल्मोनेला और शिगेल्ला क्या है, इनके मेन बात है कि साल्मोनेला को शिगेल्ला से हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मोटेलिटी के बेस पे करते हैं। एक बैक्टीरिया में क्या है, शिगेल्ला में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, बट साल्मोनेला में प्रेजेंट होता है। ये उसकी मेन बात है कि इन दोनों को आपस में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और बाकी आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ग्राम नेगेटिव कोकाई में, फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव कोकाई में कौन से दो बैक्टीरिया पड़े हैं। कोई जल्दी से मुझे भी बता सकता है। अदीला, ग्राम नेगेटिव कोकाई की 2 एग्जांपल बता दो जल्दी से। जल्दी से क्लास, जिसको भी पता है ग्राम नेगेटिव कोकाई में बैक्टीरियल एग्जांपल बता दो। क्लास आप लोग सुन रहे हो? अदीला, सुमैया, आरिफा ने तो बस एक बार अपना नाम सेंड करना होता है, मैडम प्रेजेंट। ओके, नज़ीरिया गुनेरिया और नज़ीरिया मेनिंजाइटिस 2 बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये आपको देखो एक तरह से कंपैरिजन हो गया ना, कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव है और कोकाई में है। 2 बातें तो इससे रिलेटेड आपको यही पता चल गई हैं। आगे इनके बस ये कि इन्फेक्शंस देख लें कि ये कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है। गुनेरिया कॉज करता है, मेनिंजाइटिस करता है, क्या क्या करता है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स चेक कर लो।
और उसकी जो इसकी मेन बातें हैं वो आप लोग याद रख सकते हो। एटलीस्ट 2-2, 3-3 पॉइंट्स ज़रूर याद रख लो। ओके सुमैया, गुड, ठीक है, चलें सही है। क्लास आप सिर्फ 7 स्टूडेंट प्रेजेंट हो, 8 हो, ठीक है। तो 8 लोग अपना नाम जो है वो ग्रुप में लिख के सेंड कर दो। इनफैक्ट अदीला, इन 8 लोगों के नेम्स नोट करो और मुझे बस एक ही मैसेज में लिख के सेंड कर दो, सब अलग अलग मत करना। देखो ये सारा याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब बैक्टीरियाज को याद रखना मुश्किल होगा, बट मैं नहीं आपको पढ़ाती तो इसका मतलब ये था कि मैंने आपका कोर्स नहीं कंप्लीट करवाया। अब ये है कि आप लोग, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। देखो ग्राम पॉजिटिव रोड्स तक तो मैं आप लोग के टेस्ट ले चुकी हूँ ना, मैं आपको डिटेल में पढ़ा के आप लोगों ने मुझे इसका टेस्ट भी दे दिया है। तो अब जो ग्राम नेगेटिव रोड्स रह गए हैं इसको आप लोग याद रख सकते हो, जितना याद कर सकते हो। इसे सब्जेक्ट को टाइम चाहिए, आप लोग याद रख लो तो क्या है, क्लिनिकली आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको पता होगा कि इकोलाई, अगर किसी पेशेंट का कल्चर करवाते हैं उसमें इकोलाई आता है तो आपको पता हो, देखो उसका इकोलाई आया है, इसमें ये हमने प्रिवेंशन करनी है कि ताकि बैक्टीरिया जो है मज़ीद स्प्रेड ना हो, पेशेंट को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचे, मज़ीद उसका इन्फेक्शन जो है स्प्रेड नहीं हो। तो ये सारी बातें आप लोगों ने क्लिनिकल साइड पे रहना है या टीचिंग साइड पे भी आते हो तो आपको पता होना चाहिए। नर्सिस ने इन्फेक्शन को क्या करना है, डील करना है। तो ये सारा इन्फेक्शन से रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी में ही आता है। ओके सुमैया यूसुफ, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप अदीला से पूछ के प्रिपरेशन कर सकते हो। सुमैया यूसुफ, आपने अदीला से पूछना है और इसके अलावा हीरा से पूछना है, जो भी आपने पूछना है। और अगर ये आपको नहीं गाइड करते तो तब आप मुझसे पूछ लेना। सुमैया यूसुफ, मैं क्लियर आपसे कह रही हूँ स्पेशल, ठीक है। आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड की हैं। देखो अटेंड करने का पर्पज़ ये है कि अगर आपको सही से समझ नहीं आई तो आप अपनी कलीग्स से हेल्प ले सकती हो, नहीं मिलती तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकती हो। अदीला, आपने नाम नोट कर लिए सबके? क्लास अपने नेम सेंड कर दो अटेंडेंस के लिए जल्दी से अदीला, ताकि नोट कर ले। तो सुमैया, आपने ये जो भी 4 टॉपिक्स का टेस्ट है कल, आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी जितना टाइम होगा आपने आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि देखो ये जो स्ट्रक्चर्स वाली, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वाली मैंने पीपीटी आपको दी है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन से, माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझसे, मेरे पास एक पीपीटी है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर देती हूँ। अदीला, आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन वाली कौन सी पीपीटी है, किसने दी थी आपको? देखो टॉपिक है ना इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये कौन सी पीपीटी आप लोगों ने की है? ओके, फिर वो मत, अगर आप लोगों ने याद करनी है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी, आप लोग वो मैं भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों ने वो याद करनी है। और मेरी वाली पीपीटी में जो मिस हो, जो मैंने स्किप किया हो, आप लोग वो देख लेना, वो जो मिस मैविश ने पढ़ाई हुई इसमें अगर जो एक्स्ट्रा लिखा होगा तो आप दोनों को देख के याद कर लेना। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।